अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आप देख सकते हैं प्रोफेसर गनी जावेद मौजूद हैं। और सूरत हाल ऐसी है पाकिस्तान की, हर आदमी परेशान है। जीटी रोड तो बिल्कुल ही बंद है और लोग परेशान हैं, ट्रैफिक बंद है, हंगामों की खबरें आ रही हैं। होगा क्या ये सारी सूरत हाल में? फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का मामला भी है, वो क्या होगा? बड़े सवालात हैं। दुश्मन इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं या नहीं? सितारे किसका साथ देंगे? तो प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और इनसे हम ये इस मौजू पर बात करेंगे आज। प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बयान फरमाइए कि इस वक्त मुल्क में एक क्या किसी की सिचुएशन है और लोग सड़कों पर हैं, लब्बैक की मैं बात कर रहा हूं, और हुकूमत जो है वो किसी तरह के भी मुतालबे मानने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात झूठ सच पे हो रहे हैं, एक दूसरे को चक्कर देने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए, क्या बताते हैं प्लेनेट से सूरत हाल किधर जाएगी? आपने जो सवाल किया है, मौजूदा सूरत हाल पर अगर नज़र की जाए तो ये सर बहुत ही आगे मज़ीद तलखी आने वाली है। अभी मरीख नहीं आया, मरीख ने आना है 1-2 दिनों के बाद, और उसकी वजह से अगले 19 तारीख तक ये बड़ी कोई अजीब मसला बना हुआ है। 19 तारीख तक टेंशन है और यूँ समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा कशमकश है। ये कशमकश झगड़े की तरफ भी जा सकती है और ये कशमकश किसी हद तक झगड़े की तरफ जा चुकी है। मज़ीद ऐसे हालात आने वाले हैं और वो जो हालात आने वाले हैं वो 19 तक रहेंगे और ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हवाले से बात जब की जाए तो हुकूमत को ये हालात फेस करने हैं। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि ये 19 तक है, तो कोई मखसूस दिन है, कोई तारीखें मुझे आप बता रहे थे जब हालात ज्यादा एग्रीवेट करेंगे, या एवरी डे इज लाइक द सेम? नहीं, जब भी ये जो मैंने अभी आपको तारीखें बताऊंगा, जब भी ये तारीखें आएंगी आप महसूस करेंगे कि हालात में मजीद टेंशन आ गई है, मजीद खिंचाव तनाव शुरू हो गया है। मजीद ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मजीद ऐसा लगता है हुकूमत गई, मजीद ऐसा लगता है कि फ़ौज और हुकूमत की और इससे भी ज़्यादा टेंशन आने वाली है। और ये जो मैंने तारीखें नोट की हैं, इसमें जो एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए जो काबिल गौर बात है, या मैं आपको जिसका एहसास दिलाना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन को एहसास दिलाना चाहता हूँ, वो यूँ है कि बीच में मिलिट्री आई हुई है, बीच में हमारे चीफ आए हुए हैं, बीच में ये मामला जो है 19 तक चलता रहेगा और ये एक दूसरे के साथ कशमकश खींचातानी ये सूरत बनी रहेगी और ऐसा लगता है इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्यों? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये 6-7 दिन ऐसे आ रहे हैं। तो मैं वो दिन बता देता हूँ, प्लीज प्लीज। वो दिन है सर कि 5 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर और 19 नवंबर। ये लगातार टेंशन है, गंभीर मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। अब देखिए ये किस पर ज़्यादा असर होता है और ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जो हमारे चीफ का प्लानट है वो यही है और ही इज़ इन ग्रेट टेंशन। ही मे कम टू डिसाइड समथिंग, ही मे कम टू टेक सम बिग डिसीजन। जो ये टेंशन बढ़ती जाएगी या वो टेंशन फिर बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन टेंशन आई पड़ी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और तारीख मैंने लिखवा। अच्छा, ये बताइए कि वजीर आजम के प्लेनेट प्लेनेट तो उनको भी आई होगी, आप बता रहे हैं, वो उनके प्लेनेट्स क्या उनको सजेस्ट करते हैं? कौन कौन सा प्लेनेट? वो भी जाहिर है, जिस तरह ये एक आम शहरी को भी टेंशन होगी जब ये हालात बन जाते हैं जैसे आजकल है। तो वज़ीर आज़म साहब कैसे बच सकते हैं? लेकिन वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो प्लानट लगे हुए हैं वो ज़रा मैं उनको एक तरीके से सामने लाना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो ये समझेंगे कि मैं जिन लोगों से वास्ता पड़ गया उनका कैलिबर ही नहीं है। वो ये समझेंगे कि जिन लोगों से मेरा ये सिलसिला चला हुआ है वो करिश्मे के मालिक ही नहीं है। अच्छा, वो ये समझेंगे कि इनमें वो कैलिबर, वो सलाहियत या वो हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तो ये जब वो समझेंगे तो आप उनको सोचना चाहिए ना, और ये साथ साथ ये भी सोचेंगे कि मैं तो नहीं चल सकता लोगों के साथ। तो फिर सवाल यह है कि आप चलना तो पड़ेगा।
ऐसा कौन है जिसके लिए सारे हालात पहले माफूक आ जाएं? कोशिश करनी पड़ती है। तो यूं उनका कोई सिलसिला चलने वाला है और वो यूं सोचने लगे हैं कि मैं इन लोगों के बारे में जिनका मेरे जैसे ख्यालात नहीं है, किरदार नहीं है, करिश्मा नहीं है और वो इतना कद काट नहीं रखते, तो इस सिलसिले में मुझे फैसला करना चाहिए कि मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो किस तरह फैसला कर सकते हैं? सोच सकते हैं वो फैसला किस तरह करेंगे? ही इज प्राइम मिनिस्टर, हाउ ही कैन डिसाइड एंड व्हाई ही शुड डिसाइड। ये इस बात का भी तो इम्कान हो सकता है कि वो असेंबलियां तोड़ दें, इस्तीफा दे दें। ये फिर आप देखें ना, ये इसीलिए तो आप मेरे पास बैठे हैं ना कि मुमकिन है रास्ता यूं निकल जाए। ये कोई फिर अच्छी बात है? तो ये प्लान लगे हुए हैं। ये जो अगले 9 दिन आ रहे हैं या कम 5, 13, 17, 19 जो मैंने अभी बताए हैं, ये यही दिन है ना, यही कशमकश है ना, और ज्यादा कशमकश है और झगड़ा है, फसाद है। ये सड़कों पर जो कुछ हो रहा है ये भी इसी शिद्दत से जारी रहेगा। ये तो इब्तिदा है। अगर मैं उन प्लानों को देखूं तो अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। मरीज तो अब आ रहा है, यकम को आ रहा है मरीज, कल से परसों से, और उसके साथ ये बुरे एंगल लगने हैं जब ये झगड़े फसाद का। तो इसका मराज यह है कि ये जो बुरान आया हुआ है या जो कुछ हो रहा है, ये कुछ ना कुछ होता रहेगा। यूं पहलू बदलेंगे तो यूं नतीजा निकल आएगा, इधर पहलू बदलते हैं, करवट लेते हैं तो ये सामने आ जाएगा। कुछ ना कुछ होता रहेगा 19 नवंबर तक। और अब वक्त आ गया है। नंबर 1 हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें बचाए। नंबर 2 हमारे जो लीडर हैं, हम अपोजिशन में, हुकूमत में अल्लाह ताला ऐसा कोई कैलिबर, ऐसी लियाकत, ऐसी समझबूझ, ऐसी इनका तनाजुर में देखने के काबिल हो जाएं कि मामला को हल कर सकें। मैं एक बसीत एस्ट्रोलॉजर को यही कह सकता हूँ। लेकिन ये नजर आ रहा है कि आगे टेंशन है और ये चलेगी आगे। आप कह रहे हैं ये जो मैंने तारीख 19 नवंबर के बाद क्या है आपको? 19 नवंबर फिर ठहराव आएगा, लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। तो ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है सर। फिर जो कोई प्लेनेट पाकिस्तान की मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो 20 नवंबर के बाद। अच्छा जी। लेकिन ये है कि ये जो इमरान साहब हैं ये चलते रहेंगे इस कड़े वक्त में भी। जिस उतार चढ़ाव को शिकार हो गए हैं या जो कुछ हालात बन चुके हैं वो चलते रहेंगे। शायद वो धागा मजबूत नहीं रहा जो पहले था। ठीक हो गया नाज़रीन। और सबसे जो आप जिस बात को सामने रखें, बल्कि मैं कहूँगा आप उस पर अभी तबसरा करें कि बीच में चीफ आ रहे हैं। नहीं तो फिर अगर चीफ, जो कुछ हो रहा है बीच में चीफ हैं। नहीं, अगर चीफ बीच में है और वजीर आजम का भी मामला चलता रहेगा तो चीफ भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर तो कैसी सिचुएशन है कि फिर एक ही सर्वाइव करेगा। वेल अच्छा हो गया ना, आपने अपना जो तबसरा है आपने भी कर दिया है। मेरा फर्ज था वाकयात को सामने लाना, वो मैंने वाकयात ले आया हूँ, तारीखें बता दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ा गंभीर मामला हैं इस वक्त और ये 19 तक ये मामला जारी रहेगा। और इत्तेफाक की बात है कि 19 नवंबर को जो मौजूदा DGISI हैं वो चले जाएंगे पेशावर कोर कमांडर बन के। तो प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि 19 तक बड़ा टर्मोइल है। ये एक कोइंसाइड कर गई हैं तारीखें, लेकिन बहरहाल इट्स अ फूड फॉर थॉट। और इंशाल्लाह जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।